हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर आया है क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 5.2 है। कह रहा है दोस्तों कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझे जा सकते। लिखने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने लिख कर लाया था कि पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझना। ये है, ये लिखने वाला मायने नहीं रखता है, इसको समझ जाएंगे। कह रहा था कि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, ये दो रेखा है, कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और अंतः कोणों का 180 डिग्री से कम हो तो उस और दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगर 180 डिग्री से कम हुआ तो जरूर ये काटेगा। अगर 180 डिग्री जाने का मतलब समांतर जा रहा है हमेशा। अगर 180 डिग्री के मान लीजिए कैसे जाएगा, अगर वो इस तरीका से अगर हमेशा ये जाएंगे लाइन, अगर हमेशा अगर समांतर जाएंगे इस टाइप से, अब यहाँ एकदम 80 डिग्री बन रहा है 180, यहाँ भी 180 अगर ये बनेगा, यहाँ भी 180 छोर पर बनेगा तो ये हमेशा कभी भी क्या होगा, नहीं काट पाएगा। अगर दोनों तरफ 180 के बनेंगे तो ये हमेशा कभी नहीं काटेगा। इस समांतर रेखा जाएगा, समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जरा भी अगर 180 से ही कम हो गए 179 होगा तो कहीं ना कहीं जाकर धीरे 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 कुछ दूर पर जाने के बाद ये कट जाएगा। यही इसको बताना था। अगर 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम हो तो उस दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। यश प्रतिच्छेद करती है, यही बताना था। धीरे धीरे जाकर कहीं ना कहीं ये लाइन मिल जाएगा। इधर भी आएगा तो इधर इधर हट रहे तो एक तरफ कहीं मिलेगा ना। कभी भी अगर 180 डिग्री से कम होंगे तो दोनों साइड ये नहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे तो एक साइड कम होगा तो एक साइड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अलगाव होगा एक साइड तो एक साइड मिलेगा, एक साइड मिलेगा। इसी न जाइएगा जी, इसी जाइएगा तो एक साइड अलगाव होगा, एक साइड मिल जाएगा, सट जाएगा। तो कभी भी एक साइड में मिलेगा। ये भी याद रखिएगा कि दोनों साइड नहीं मिल गए। जब भी 180 से कम अगर होगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन अगर 180 रहेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। एकदम जा रहा है सीधे रेल का पटरी, तो रेल का पटरी 180 डिग्री समांतर रेखाएं होते हैं। रेल की पटरी अगर कभी मिलेगा तो टकर जाएंगे दोनों पटरी एक साथ। तो कभी पटरी टकरते हैं, एकदम जैसे जा रहे हो तो रहीं पर जाते रहते हैं। तो यही इसमें था, पहला था, बन गया। अब इसका दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है कि क्या यूक्लिड की पांचवी उदाहरणा से समांतर रेखा को अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, निर्धारित होता है। इसको भी हम बता रहे हैं कि किस तरीका से 180 डिग्री की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 था 5.2 का। कह रहा था क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। यही स्पष्ट करके लिखना था कि हाँ, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। किसका? यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और बने अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अगर 180 डिग्री के बराबर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि अगर 180 डिग्री से कम हुआ तो कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा। अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो कहीं नहीं कटेगा, जा रहा है सीधे तो जा रहा। दोनों हम बता चुके थे, क्वेश्चन 1 में ही ये दोनों बता चुके हैं कि अगर 180 डिग्री सभी जगह आते रह रहे हैं, बराबर रहते हैं तो कहीं नहीं कटने जा रहा है दोनों, क्योंकि ये छोर बराबर हो जाएंगे, हमेशा 180 डिग्री ही रहेंगे। तो ये कभी नहीं एक दूसरे को काट पाएंगे। तो क्या होगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा, 180। एंगल 3 और एंगल 4 कहीं भी जाइएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2 जाएगा 180 डिग्री ही होगा। तो कहाँ से ये प्रतिच्छेद कर पाएंगे, कहीं नहीं एक दूसरे को काट पाएंगे। तो लिखेंगे कि हाँ, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। तो जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो कहीं ना कहीं नहीं काटेगा, कहीं ना कहीं नहीं, कहीं काटेगा ही नहीं। इसको बोलेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2 180 हमेशा 180 डिग्री होंगे। फिर एंगल 3 और एंगल 1 और 4 भी 180 होंगे, 2 और 3 भी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का ही निर्माण करेंगे। दोस्तों 5.2 समाप्त हो गए हैं। कल हम मिलेंगे आप लोग को
चैप्टर 6 लेकर आएंगे। जो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने से ये आप लोगों को फायदा होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर लाइव हम आएंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा, अगर पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तभी वीडियो को सब्सक्राइब करना, नहीं तो फालतू को नोटिफिकेशन जानकर क्या कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छा लगता होगा तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे अच्छा ही नहीं लगेगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाते रहेगा फालतू का। जब अच्छा लगेगा तो जरूर प्यार हमें दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम कल लेकर ही आएंगे 5.3 और हम मिलेंगे 5.3 तो है ही नहीं, चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलेंगे 9th क्लास के साथ।